शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। और पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के लिए कि खुदावंद आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो। पिता परमेश्वर, आपका राज जाए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। इस सुंदर से शाम के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, तो आज हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज हर एक मसीह भाई बहन जानते हैं कि किसके जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी दिक्कतें हैं। सभी के जीवन में दिक्कतें और प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर वो घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज जितने लोग चिंतित हैं, आज जितने लोग परेशान हैं, आपके घर के लोग ही आपको अपमानित करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, याद करिए और याद रखिए कि जिस तरीके से परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया और लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया, यदि आज आप परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करेगा, हर एक प्रकार के मनोकामनाओं को पूरे करेगा। जो आप चाहते हैं वो आपकी जिंदगी में परमेश्वर पूरा करेगा। यदि समय के अनुसार आपके जीवन में है तो उसे कोई नहीं रोक सकता मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, आप पढ़िए नीति वचन अध्याय 7 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में, हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। आज हमारा परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर ने हमें क्या कहा? दास नहीं कहा है। पहले दास हुआ करते थे, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को दास कहा जाता था, लेकिन आज परमेश्वर ने क्या कहा? तुम मेरे पुत्र हो। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को ध्यान से सुना करो। तो क्या आज हम अपने परमेश्वर का, अपने पिता की बातों को ना सुने, ना माने, अपने मन में ना रखें? रखना चाहिए मेरे प्रियो। यही आपके हर एक मुसीबत में काम आएगा। जब भी आप दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में पड़ते हैं तो परमेश्वर आपको आशीषित करता है, वो आपको बरकत देता है, वो आपको संभालता है मेरे प्रियो। तो आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान ले। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। परमेश्वर का वचन कहता है, आप पढ़ सकते नीति वचन अध्याय 7 और वचन नंबर 2 में लिखा हुआ है, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और जब मेरी शिक्षाओं को तू मानेगा, अपनी आंख की पुतली के समान उसे जान के समझेगा। जैसे हम अपनी आंखों को बहुत संभाल के रखते हैं, अपने शरीर के हर एक अंगों को बहुत सुरक्षित रखते हैं, किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे, बहुत सारी चीजों से बचाते रहते हैं। तो परमेश्वर भी कहता है, जिस तरीके से तुम अपनी आंख की पुतली को जान करके समझते हो कि मैं इसे देख सकता हूं, तो उसी तरीके से हमें यह जानना होगा कि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर कितना है। यदि आज परमेश्वर का वचन हमारे अंदर पावरफुल है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भी काम शैतान हमारा नहीं रोक सकता है, क्योंकि शैतान आपके मन की बातों को जानने वाला है। वो जिस तरीके से परमेश्वर हर एक बातों को जानता है, उसी तरीके शैतान भी आपके कामों से वो पहचान जाता है। जब आप उदास होते हैं, आप चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, तो शैतान समझता है कि ये उदास है। वो हर एक चाल को समझ जाता है। शैतान इंसानों से होशियार है मेरे प्रियो, इंसानों से होशियार है, और इंसानों से ताकतवर भी शैतान है, लेकिन परमेश्वर से नहीं मेरे प्रियो।
तो आज हमें क्या करना है? यदि हमें अपने जीवन को बेहतर और ढंग से चलाना है और जीवित रहना है, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने घर, अपने हर एक चीजों में बरकत, आशीष, हर एक कामों में ज्ञान, बुद्धि और समझ, हर एक फील्ड में, जिस फील्ड में आपके बच्चे जाना चाहते हैं उस फील्ड में परमेश्वर उनको आशीष करेगा, उनको बरकत देगा। उनको संभालने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी आज्ञाओं को मान, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है उनको अपनी उंगलियों में बांध करके और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। क्या कहा यहाँ पे परमेश्वर ने? उसको अपने उंगलियों में बांध ले और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। अपने मन में इन बातों को, इन वचनों को लिख ले कि परमेश्वर हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। वो सृष्टि का करता है, वो जीवन देने वाला है, वो मनुष्यों को बनाने वाला है, वो हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाला हमारा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिस दिन हम ये विश्वास कर लेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे और वो हमारा परमेश्वर जिंदा है, जीवित है, तो आज हमें किस बात का डर, किस बात के भयभीत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको आशीष देगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथिन बना ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का कहने का मतलब क्या है? जिस तरीके से एक भाई बहन का प्यार होता है, उसी तरीके से बुद्धि से कह दे कि हे बुद्धि, तू मेरी साथी है, तू मेरी बहन है, क्योंकि हम बहन से दुश्मनी नहीं कर सकते मेरे प्रियो, उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। इसीलिए आज हमें परमेश्वर ने सिखाया है, आज हमें बताया है, ये हमारा नैतिक जीवन है। यदि हम जिस दिन अपने नैतिक जीवन को और नीति वचन की बातों को अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल और दिमाग में बैठा लेंगे कि परमेश्वर ने जो कहा है वो सत्य है, और उनकी बातों की यदि हम परमेश्वर के वचन की बातों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और अपनी समझ को, अपनी साथी एक जो होता है, दोस्त होता है, मैं धोखेबाज दोस्त की बात नहीं करता हूँ, यहाँ पर बात करता हूँ उस दोस्त की जो आपके दुख में, आपकी तकलीफ में, आपकी हर एक चीजों में आपकी मदद करता है। उसी तरीके आपकी समझ जो होगी वो आपके एक दोस्त की तरीके आपके साथ रहेगी। जिस दिन हम परमेश्वर के वचन को मानेंगे और ग्रहण करेंगे, विश्वास करेंगे, उस दिन ये हमें दो चीज मिल जाएगी, एक बुद्धि मिल जाएगी, एक समझ मिल जाएगी, और तीसरी चीज हमें ज्ञान आ जाएगा। जब हमारे पास बुद्धि और ज्ञान दोनों आ जाएंगे तो समझ ऑटोमेटिक आ जाएगी मेरे प्रियो। तो ये हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और एक बात परमेश्वर ने ये भी कह दिया है कि तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। मेरे प्रियो, बेविचार को लेकर के यहाँ पे परमेश्वर ने कह दिया है, यदि ये चीज हमारे पास रहेंगी, हमारे पास बुद्धि रहेगी, तो हम बुद्धि के द्वारा उस बड़े आसानी से निकल आएंगे मेरे प्रियो। और यदि हमारे पास समझ अच्छी रहेगी, जब ये दोनों चीज हमारे पास रहेंगी, तो हमें कोई भी नहीं फंसा सकता है, हमारा मन भी नहीं पिघल सकता है, हमारा मन भी नहीं भटक सकता है। क्योंकि जिस दिन हमारे पास बुद्धि होगी और जिस दिन हमारे पास समझ होगी, उस दिन हमारे पास ज्ञान आ जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो, आज पराई स्त्रियों से, पराई स्त्री का मतलब ये होता है कि अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे के साथ संबंध बनाना। इसे क्या बोलते हैं? पराई स्त्री से बेविचार करना, उनकी चिपनी चुपड़ी बातें से। मैं ये नहीं कहता हूं कि लड़के ही सारे गलत होते हैं या फिर लड़कियां ही सारी गलत होती हैं। इनमें दोनों तरीके से दोनों लोग गलत होते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें ये जानना है, हमें समझना है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वो हमें क्या सिखाना चाहता है। हमें जीवन में परमेश्वर गलत करना सिखाता है? नहीं, एक भी वचन ऐसा नहीं है बाइबल में। हजारों, लाखों, करोड़ों इतने शब्द हैं कि कोई गिनती नहीं कर सकता है। एक भी वचन नहीं है जो हमें गलत सिखाता हो।
वो हमारे नैतिक को, हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जब हमारी नैतिकता, हमारी जीवन, हमारी दिनचर्या, हमारी लाइफ स्टाइल जब चेंज हो जाएगी तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे जीवन में वो आशीष देगा, वो बरकत देगा। तब वो समझ जाएगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, अब ये इसको मैं काम देता हूँ, अब ये बहुत आसानी से कर लेगा। जब तक हम तैयार नहीं होते हैं युद्ध करने के लिए, उसके लिए ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उसके लिए सीखते नहीं हैं, तो क्या हमें डायरेक्ट युद्ध पे भेज दिया जाएगा? नहीं मेरे प्रियो। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? क्या कभी आपने इसे देखा है? पहले 2 साल, 3 साल, 4 साल ट्रेनिंग करते हैं, सीखते हैं हर एक चीज को, हर एक पहलू को, मजबूत होते, स्ट्रांग होते हैं, तब उसके बाद उनको बॉर्डर पे भेजा जाता है दुश्मनों से लड़ने के लिए मेरे प्रियो। तो उसी तरीके परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तो मजबूत तो हो, पहले सीख, पहले समझ, पहले बुद्धि और ज्ञान को ले, तब उसके बाद मैं तुझे काम दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, और आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि खुदावंद हमें आप अपने आशीष दिया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमें ये याद रखना है कि परमेश्वर आपको काम क्यों नहीं देता है, परमेश्वर आपको आशीष क्यों नहीं देता है, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आप उतने भी समझदार नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए तो परमेश्वर वचन कहता है कि पहले तो सीख, पहले समझ कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है तुझे। अपनी नैतिकता, अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग कर, मजबूत कर, हर एक चीजों से बुराइयों को कम करते जा और अच्छाइयों की ओर बढ़ते जा, तो परमेश्वर आपको ऑटोमेटिक आपको आशीषित करने लगेगा। वो आप कितने बड़े बड़े काम देगा कि आप हमेशा बड़ी आसानी से हर एक कामों कर लेंगे। तब आप ये सोचेंगे कि मैं ये काम कैसे कर पा रहा हूँ। एक बार जरूर परमेश्वर से सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, और एक दिन आप देखेंगे अपने जीवन में ही कि आप बहुत बड़े बड़े काम करने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी आशीष को पाने वाले आप हैं, बहुत बड़ी बड़ी बरकतें आप पाने वाले हैं। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन इन बातों को हम सीख लेंगे, उस दिन हमें परमेश्वर आशीषित करेगा, हमें बरकत देगा। तो आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, और संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है कि परमेश्वर हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज है, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया,
उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपके हर एक चीजों में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे। उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके बीजे नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि ये शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता। आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू
निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के, यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है। लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जोड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।